दीपावली के पहले विकास की योजनाओं का उपहार ये धनतेरस और दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि यही तो पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। सुरक्षा का अच्छा वातावरण मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा सके, विकास और विरासत का बेहतर समन्वय के लिए कहीं लेहड़ा देवी मंदिर में, कहीं पर अन्य पुराने देवालयों के सुंदरीकरण और उनके पर्यटन विकास की योजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है। तो हमारे विकास की जो सबसे आधारभूत इकाई है ग्राम पंचायत के लिए या फिर नगर पंचायत के विकास के लिए उनका अपना स्वयं का भवन बने, वहां पर सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए बेहतरीन प्रबंधन हो, ये सभी कार्य एक साथ करने के कार्य किए जा रहे हैं। आज मैंने प्रशासन से इसी बारे में कहा है कि जैसे ग्राम सचिवालय काम कर रहा है, ऐसे ही नगर पंचायतों का सचिवालय नगर पंचायत भवन के माध्यम से होते हुए दिखना चाहिए, जिससे चौक के लोगों को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए महाराजगंज न जाना पड़े, बल्कि चौक के लोगों को चौक में, पनियारा के लोगों को पनियारा में, सिसवा के लोगों को सिसवा में, नौतनवा के लोगों को नौतनवा में, फरिंदा के लोगों को फरिंदा में इस सुविधा का लाभ आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या खतौनी की नकल या जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की नकल, ये सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध हो सके। हमें इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को, महाराजगंज वासियों को, चौक वासियों को इतनी बेहतरीन सुविधा के, पहले ग्राम पंचायत था, मुझे याद है महाराजगंज से चौक आने के लिए इस सड़क की स्थिति कितनी खराब थी और मुझे कई बार लिखना पड़ता था, बोलना पड़ता था। हम लोगों को उस समय प्रशासन से भी, शासन से भी गुहार करनी पड़ती थी। और आज कितनी अच्छी सड़क चौक के अंदर, चौक तो ऐसे लगता है जैसे लखनऊ का हजरतगंज बन गया है। और यानी विकास, लेकिन इस विकास को बनाए रखना, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि नगर पंचायत बन गई, विकास भी हो रहा है, इस विकास को सुरक्षित रखना, इसको आगे बढ़ाना। हम अपने नगर पंचायत को आदर्श बनाएंगे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनपद के अंदर भी हो, ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के लिए, विकास की योजनाओं के संरक्षण के लिए, इनकम को बढ़ाने को लेकर के। और अगर स्मार्ट सिटी बन सकती है तो स्मार्ट नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती? सेफ सिटी बन सकती है तो सेफ नगर पंचायत क्यों नहीं बन सकती? और जब आप अपने जनपद का स्थापना दिवस या महोत्सव मनाते हैं, उस महोत्सव में वहां के चेयरमैन और वहां के पार्षदों का सम्मान किया जाना चाहिए और उस ग्राम पंचायत का सम्मान किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने स्तर पर पहल करके अपने गांव को आदर्श गांव बनाया है या आदर्श नगर पंचायत बनाया है, जिससे और भी लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। बहनों और भाइयों, आज जो तमाम योजनाएं जनपद महाराजगंज की यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पित की जा रही है, इसमें सड़क की भी है, व्यावसायिक शिक्षा की भी है, इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी है, इसमें निराश्रित गोवंश के लिए नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्र में किए गए प्रयासों का भी है, इसमें वेंडिंग जोन, स्ट्रीट वेंडर के लिए बनाने का भी कार्यक्रम है और साथ साथ यहाँ की तमाम पेयजल की स्कीम को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी इसके साथ है। इसके साथ ही यहाँ पर वसूली मंदिर, मां बनोलिया माता मंदिर, देवगढ़ का पर्यटन विकास, पुलिस लाइन में ट्रांजिट हॉस्पिटल के 2 ब्लॉक का लोकार्पण का कार्यक्रम और इसके साथ ही अन्य पुलिस विभाग से जुड़े हुए कार्यक्रम और सड़क से जुड़े हुए कार्यक्रम भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़े जा रहे हैं। और भी अन्य तमाम कार्यक्रमों को आज यहाँ पर स्वास्थ्य से, अग्निशमन के
निर्माण हो, इन सभी को भी आज शिलान्यास के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही और भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई या पशुपालन विभाग से जुड़ी हुई अन्य तमाम योजनाओं को भी यहाँ पर जोड़ने का कार्यक्रम आज यहाँ पर जनपद महाराजगंज के चौक बाजार के माध्यम से पूरे महाराजगंज जनपद को, चाहे वह नौतमा विधानसभा हो, हरेंदा विधानसभा हो, बनेरा विधानसभा हो, सिसुआ विधानसभा हो या फिर महाराजगंज विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का सौगात आज जनपद महाराजगंज को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। क्या आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं कलावासी विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, इसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, CC रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही। साथ साथ यहां पर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। चौक के लिए ही PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत पटरी व्यवसायियों के लिए ठेला, पोंचा, रेहड़ी लगा करके जो लोग जहां तहां लगाते थे, उसके लिए PM स्वनिधि योजना में बैंक से कम दर पर उन्हें लोन दिला करके वे अपने व्यवसाय को आसानी से कर सकें, इसके लिए भी एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मुझे प्रसन्नता हुई कि 556 पथ विक्रेताओं को अकेले चौक के अंदर इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। आप सोचिए, 2020 में 20 दिसंबर 2020 में आपका चौक नगर पंचायत बना और मात्र 4 साल में 3704 लोगों को एक एक आवास इस नगर पंचायत में प्राप्त हो गया। यानी 3704 लोगों को कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और यहां पे 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी हो रहा है। चौक समेत आसपास के जो भी गांव नगर पंचायत में आए हैं, इनमें भी विकास के कार्य तेजी के साथ आगे
गोरखपुर जनपद का एक हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से लेकर शाम तक चलने का समय लगता था और फिर उनको यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहाँ रहते थे। यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहाँ के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे। और इतने वर्ष के बाद आप सोचिए 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए, जो कि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का अनुयायी हूं, तो इस दृष्टि से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी का स्मरण किया।